की बड़ी खबर आपको बता दें, 5 राज्यों पर चुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई है। रुझान सामने आने लगे हैं और जिन राज्यों को देखा जा रहा है उन सब में बीजेपी आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ अपडेट है बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्षी। सर, सबसे पहले बात करें पश्चिम बंगाल की, क्या लग रहा है? बिल्कुल देखिए, पश्चिम बंगाल, असम हो, तमिलनाडु हो, पुडुचेरी हो या फिर केरलम हो, वहां पर हम देख रहे हैं कि काफी उत्साह इस वक्त बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है। क्योंकि इस वक्त की अगर बात करें तो जैसे ही रुझान आए हैं उसमें बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। और आपने ठीक कहा कि पश्चिम बंगाल और असम को लेकर खासतौर पर उत्साह है लोगों में कि आखिर पश्चिम बंगाल में क्या होने वाला है, क्या लोग झालमुड़ी खाएंगे, या फिर असम की बात करें असम से घुसपैठिए भगाए जाएंगे। ये बात और चर्चा इस वक्त काफी लोगों में है और इस वक्त हम देख रहे हैं कि लोग काफी चर्चाएं कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, पश्चिम बंगाल का अगर हम जिक्र करते हैं तो पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से अभी बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है, क्योंकि अभी बढ़त बना रही है वो रुझानों में बना रही है, अभी ये नतीजों में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। और आगे आने वाले समय में आपको दिखेगा कि क्या नतीजे होंगे और सबसे पहले कैपिटल टीवी बताएगा। लेकिन रुझानों की अगर बात करें तो जिस तरीके से बीजेपी आगे चलती हुई नजर आ रही है रुझानों में, तो कहीं ना कहीं टीएमसी कार्यकर्ता अपना माथा पीट रहे हैं। और जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो ऐसी नजर आ रही हैं कि लगातार चुनाव आयोग पर टीएमसी सवाल उठा रही है। लेकिन इतना तो जरूर था कि पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरीके से बीजेपी ने मेहनत की है, रुझानों में वो जरूर दिखता हुआ नजर आ रहा सर, है। आपने असम की बात करी। असम में तो जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए, दर्जनों एग्जिट पोल ने सीधे सीधे बोल दिया कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, हिमंता बिस्वा शर्मा को कोई नहीं हटा सकता। तो आज भी जिस तरीके से रुझान आगे बढ़ रहे हैं उसमें भी दिख रहा है कि बीजेपी आगे ही बढ़ रही है, यानी एग्जिट पोल काफी हद तक सही है। बिल्कुल देखिए, अगर बात करें हम गौरव गोगोई की, क्योंकि कांग्रेस की अगर बात करें तो आप देखिए असम के पैटर्न को थोड़ा समझते हैं। क्योंकि अभी रुझान आ रहे हैं, जैसे जैसे आएंगे हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे, नतीजे भी बताएंगे। लेकिन इस पैटर्न को आपको समझना जरूरी है, क्योंकि असम की अगर बात करें तो असम में कांग्रेस ने बड़ी गलतियां कर दी। असम में देखिए, प्रियंका गांधी वाड्रा को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा मनाती हैं कांग्रेस के कई बड़े नेताओं को और कैसे जमीन पर उतारा जाता है ताकि असम में कांग्रेस जीत सके। तो कहीं ना कहीं 3 बड़ी गलतियां हो गई। एक तो बड़ी गलती हो गई कि किस तरीके से गौरव गोगोई के जो घर के लोग थे उनका पाकिस्तान कनेक्शन जो बताया गया हेमंत बिस्वा की तरह से, हालांकि पूरी तरीके से निराधार गौरव गोगोई ने बताया, तो ये मुद्दा काफी गर्म हो गया। दूसरा, प्रियंका गांधी वाड्रा जब असम पहुंची और उन्होंने असम की जमीन को देखा तो कहीं ना कहीं कई कार्यकर्ता और नेता नाराज नजर आए। और तो और हमने देखा कि कई बीजेपी में जो बड़े नेता थे वो शामिल हो गए और बीजेपी ने तुरंत भी टिकट देने का काम कर दिया। तो वो क्या था कि कांग्रेस की जमीन पूरी तरीके से खिसक गई और ये रुझानों में नजर आ रहा है कि कांग्रेस एकदम निचले पायदान पर खिसक रही है। हालांकि ये रुझान है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, नतीजे जब आएंगे तभी ये कंफर्मेशन हो पाएगा कि कांग्रेस जीत रही है या फिर बीजेपी जीत रही है। लेकिन जब काउंटिंग की शुरुआत हुई है, जो रुझान आ रहे हैं, तो उसमें असम में हिमंता की बल्ले बल्ले होती नजर आ रही है। क्योंकि हिमंता ने जितनी देखी मेहनत भी कहीं ना कहीं हिमंता ने काफी की है, चाहे फिर वो मुद्दों को भुनाना हो। आप देखिए मुद्दों को किस तरीके से भुनाया गया। उन्होंने मुस्लिमों की बात की, उन्होंने घुसपैठियों की बात की और उन्होंने बताया कि असम से हम घुसपैठियों को बाहर खदेड़ देंगे। और उनकी तरफ से क्लियर ये मैसेज दिया गया था कि असम के अंदर जो स्थानीय लोग हैं उन्हीं का कब्जा होगा, ना कि बाहरी लोगों का कब्जा होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि मुद्दों को भुनाने का काम हिमंता ने किया है। जो सबसे बड़ा मुद्दा मुझे लगता है कि पांचों राज्यों को देखकर है कि हिंदुत्व का मॉडल जो है सीएम योगी का हो या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा का हो या फिर पूरे बीजेपी, जो बीजेपी हिंदुत्व की बात करती है वही उन्होंने पूरे हर राज्य में दिखाया है और यही उनका काम किया है। बिल्कुल देखिए, पश्चिम बंगाल की अगर आप बात करते हैं तो असम का हमने जिक्र किया। असम में आपने ठीक कहा, क्योंकि हिंदुत्व का मुद्दा तो था, कैसे बार बार वो मंदिर जा रहे थे और कैसे स्टार प्रचारकों को उतारा गया असम के अंदर। लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर खासतौर पर हिंदू जागा है। पश्चिम बंगाल के अंदर कहीं ना कहीं हिंदू ये समझ चुका है कि कैसे जो बाहरी लोग हैं, जो बांग्लादेश से आए घुसपैठ जिन्होंने की, वो कार्यकर्ता तक बन गए और वो उनकी रोजी रोटी को छीन रहे हैं। क्योंकि देखिए, आंकड़ा भी कहता है, कई रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं और वो रिपोर्ट ये कहती है कि चाहे स्कूल हो, ऑफिस हो, पश्चिम बंगाल के अंदर उन लोगों का, घुसपैठियों का कब्जा हो गया और उनके हक वो लोग खा रहे हैं। तो एक बड़ा मुद्दा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह ने भुनाया वो था घुसपैठियों का। दूसरा देखिए, जो हमने मुर्शिदाबाद के अंदर देखा या फिर अलग अलग जगह देखा जो हिंसा हुई है,
और हिंसा में हिंदुओं की हत्या हुई है। क्योंकि आपने देखा कि तमाम जो हिंसा हुई, रामनवमी की यात्रा पहले नहीं निकलने दी जाती थी, काफी पथराव होता था, लेकिन रामनवमी की यात्रा में जो शुभेंदु अधिकारी ने काम किया और यात्रा निकाली है, हिंदुओं को कहीं ना कहीं भरोसा हुआ है कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो कहीं ना कहीं वो सेफ रहेंगे। क्योंकि पश्चिम बंगाल में अभी उतने लोग सेफ नहीं हैं जितना होना चाहिए। जो हिंसा पश्चिम बंगाल के अंदर हुई है वो कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि ममता बनर्जी वहां के लोगों को सेफ नहीं रख पा रही हैं। मतलब जो गुंडागर्दी उन्होंने करी पिछले 15 सालों में, या जिस तरीके से उन्होंने डेमोग्राफी को बदलने की कोशिश करी, आज उसी का नतीजा है कि रुझान उनके हित में नहीं है। बिल्कुल देखिए, और रुझान उनके हित में नहीं है, और ये हो भी सकता है कि नतीजे भी उनके हित में ना हो। क्योंकि पश्चिम बंगाल की अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में ऐसे मुद्दे ममता बनर्जी ने भुनाने की कोशिश की जिस पे जनता विश्वास ही नहीं करेगी। अब उन्होंने कहा कि देखिए, पश्चिम बंगाल के अंदर अगर बीजेपी आती है तो माछ भात खाना ही बंद कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि माछ भात की अगर बात करें तो बीजेपी के लीडर ने एक वीडियो जारी की, और तमाम लीडरों की, अनुराग ठाकुर हो गए, तमाम लीडरों ने, अजय आलोक हो गए बिहार से भी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये कहा कि देखिए माछ भात खाना कोई बंद नहीं होगा, ममता बनर्जी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही हैं। अच्छा, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता बिहार के अंदर है वो भी काफी ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे हैं। वो भी बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार तो हर जगह बनने वाली है, आप चाहे कितना भी हाथ पैर उछाल लें। बिल्कुल देखिए, सम्राट चौधरी ने खुद ही बयान दिया, और सम्राट चौधरी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने से पश्चिम बंगाल में कोई नहीं रोक सकता। खैर ये तो उनका बयान है, और नतीजे क्या आते हैं हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट जरूर करना होगा। क्योंकि देखिए अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें तो बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, लेकिन कांटे की टक्कर आपको पश्चिम बंगाल में दिख रही है। क्योंकि सीट घट बढ़ रही है पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी की, तो कभी टीएमसी आगे निकल जा रही है तो कभी बीजेपी आगे निकल जा रही है। तो कांटे की टक्कर है, उस कांटे की टक्कर में अभी तक तो बीजेपी आगे बढ़त बनाती नजर आ रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं देखना होगा कि क्या शुभेंदु अधिकारी का वो मैजिक पश्चिम बंगाल में चल गया। क्योंकि देखिए अगर बड़े चेहरों की बात करें, पश्चिम बंगाल में उतना बड़ा चेहरा शुभेंदु अधिकारी ही थे। हालांकि कई और ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनको लेकर बीजेपी गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा चेहरा रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहीं ना कहीं बातें कही हैं दीदी को लेकर और बताया कि बंगाल का भविष्य कैसा होगा, वो काम कर गया। योगी आदित्यनाथ को देखिए, योगी आदित्यनाथ किस तरीके से वहां पर जाते हैं और बताते हैं कि दीदी की दहशतगर्दी नहीं चलेगी। साथ ही साथ अगर बिहार के कई बड़े चेहरे को देखें, क्योंकि मैथिली ठाकुर वहां पर गई थी, मैथिली ठाकुर ने कहा कि मैं पश्चिम बंगाल गई तो मुझे असहजता महसूस हुई, क्योंकि वहां पर महिलाओं के लिए इतनी सेफ्टी के लिए काम नहीं किया गया है, लेकिन बीजेपी वो काम करेंगी। और देखिए मैथिली ठाकुर की अगर बात करते हैं तो सबसे कम उम्र की वो एमएलए हैं, और जिस तरीके से अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर जा जाके वो लोगों से मुलाकात कर रही हैं, और तो और कैसे आंसू पोंछने का काम कर रही हैं, तो लोगों का बीजेपी पर भरोसा बढ़ा है, और उन्हें लग रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अगर बीजेपी आती है तो ऐसे ही आम लोगों के आंसू पोंछने का काम करेगी। सर, असम और पश्चिम बंगाल की तो बात हो गई, लेकिन बाकी 3 राज्यों में क्या चल रहा है? देखिए तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में जिस तरीके से हमने देखा है 264 सीटों पर जो चुनाव हो रहे हैं, उसमें खासतौर पर डीएमके या फिर एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन आगे होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांटे की टक्कर इसमें भी नजर आ रही है। क्योंकि बीजेपी गठबंधन की अगर बात करें तो तमिलनाडु में आप ये कह सकती हैं कि तमिलनाडु में 100 से ऊपर सीट जा सकती हैं। मैंने इसलिए कहा क्योंकि अभी नतीजे नहीं आए हैं, जो रुझान आ रहे हैं वो बीजेपी गठबंधन की बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो खास तौर पर इतना तो कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में भी बीजेपी गठबंधन आगे है। लेकिन हाँ, इतना क्लियर है कि केरल में खासतौर पर कांग्रेस आगे बढ़त बनाती नजर आ रही है। क्योंकि देखिए कांग्रेस की अगर बात करें, अगर केरल का आप पूरा समीकरण समझेंगी तो केरल में एलडीएफ या यूडीएफ कहीं ना कहीं राज करती हुई नजर आई है। लेकिन इस वक्त अगर एनडीए की बात करें तो एनडीए कुछ सीट तो हासिल कर रहा है रुझानों में, लेकिन कांग्रेस सबसे ज्यादा बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। तो इतना हम जरूर कह सकते हैं कि केरल के अंदर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, लेकिन ये भी नतीजों पर ही निर्भर कर सकता है। क्योंकि अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं उसमें केरल में इतना जरूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे है। लेकिन जो बाकी राज्य मैंने बताया, क्योंकि पुडुचेरी का भी यहां पर जिक्र कर लिया, पुडुचेरी का अगर जिक्र करते हैं तो वहां पर एनडीए गठबंधन कहीं ना कहीं आगे निकलता नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस और उसके सहयोगियों की अगर बात करें तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि खाता खुला ही खुला है रुझानों में, लेकिन आगे आने वाले समय में क्या होगा ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि इन 5 राज्यों में शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे निकलती नजर आ रही है, या फिर पूरा एनडीए गठबंधन जिसके साथ उसका
का गठबंधन है वो निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इतना जरूर है, क्योंकि आगे आने वाले समय में कई और कयास हैं, बयानबाजियों का दौर है, वो आपको जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हैं तो पश्चिम बंगाल के अंदर अगर बीजेपी आती है तो सीएम कौन होगा, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। क्योंकि देखिए शुभेंदु अधिकारी ने जितना काम किया है, क्या उन्हें इनाम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी बड़ा सवाल उनके अलावा रहेगा। और कोई ऐसा बड़ा चेहरा दिखाई भी नहीं देता है। जब हम बीजेपी की बात करते हैं बंगाल के अंदर, तो हमें भी लगता है कि शुभेंदु अधिकारी है जो सीएम बन सकते हैं, अगर देखिए ऐसा कुछ देखिए बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी सरप्राइज देने का काम करती है। जी। और सरप्राइज इसलिए क्योंकि देखिए अगर बिहार की बात करें तो बिहार का पैटर्न थोड़ा अलग था, क्योंकि सम्राट चौधरी ने काफी मेहनत करी थी, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सम्राट चौधरी को लोग चाहते भी थे, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को क्या बंगाल की जनता चाहती है? क्योंकि देखिए अगर बात करें अमित शाह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने जरूर सुनी होगी, जब अमित शाह ने कहा कि बंगाल के अंदर अगर बीजेपी की सरकार आएगी, सीएम वही बनेगा जिसने बंगाली भाषा जानी हो, जो बंगाल के अंदर पैदा हुआ हो, जो बंगाल को समझता हो। और आगे आने वाले समय में 3 से 4 नाम ऐसे हैं जिसमें यह कहा जा सकता है कि बंगाल के अंदर या तो सरप्राइज दिया जाएगा या शुभेंदु अधिकारी बनेंगे। खैर वो बात की बात है, लेकिन रुझानों में अभी तक बीजेपी बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। मतलब जिस तरीके के एग्जिट पोल सामने है, जिस तरीके का रुझान अभी चल रहा है और जिस तरीके से आपने बातें बताई, उससे लग रहा है कि बीजेपी अभी बढ़त में है। 5 राज्यों में अभी उनकी अच्छी पोजीशन है, मेजॉरिटी जो है वो बीजेपी के साथ ही है। अब आगे क्या कुछ होता है ये तो रुझान के साथ ही समझ में आएगा। आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।